उनके घर अपने नहीं ठीक है तो वो क्या इलाके का करेंगे, इलाके का क्या दौरा करेंगे और हमारे शोपियान को क्या लेक्चर देंगे। तो ज़माना गया है जब भगत यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी भीख मांग रहा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। कानाची से बदकिस्मती से एमएलए बने हैं, 8th पास 9th पास 10th पास, तो उनको ना कोई अप्रोच नहीं है, सिर्फ वो उनका अलबानी हाथ पे रखते हैं, कांधे पे रखे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रिवायती सियासत क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, इन्हें कौम को घसीट कर रख दिया है। हमारी माइंस है, हमारे जो कुछ है पीडीपी भी जिम्मेवार है, नेशनल भी जिम्मेवार है। नेशनल का करते हैं, अलबानी का करते हैं, वो ज़माना गुजर गया। क्या है 1500 700 800 का बिजली फीस था, आज वो 2000 2500 रुपये मिल रहा है। तो सही बात है कि पहले जैनपुरा के साथ थे और जैनपुरा के एमएलए जो थे मेरे ख्याल में उन्होंने अपने घर बनाए हैं और इलाके का दौरा कभी नहीं किया। कोई यहाँ डेवलपमेंट है नहीं कोई, इसलिए ये अब हमारा इलाका है, अब ये शुपियान कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ बना है। तो इन्होंने अब हमारे साथ रब्ता किया और उनका ये जो मसाले हमें चूँकि एमएलए हैं तो मैं इनके साथ आया यहाँ आगाम में, तो इंशाल्लाह ये हमारे साथ अब आए हैं और हम इनके साथ आए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सियासत है वो ट्रेडिशनल सियासत से अलग हो जाएगी। अब रिवायती सियासत जो हमारे एमएलए साहब जो नेशनल का करते हैं, अलबानी का करते हैं, वो ज़माना गुजर गया। होगा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी भीख मांग रहा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो पार्टी उनके जो यहाँ के एमएलए शमले हैं वो तो बस लोगों को गुमराह करते रहते हैं। उनको अपने पास कुछ नहीं है तो अपने घर की वो देखभाल नहीं कर पाते, तो हमारे इलाके में क्या करेगा। हम उनको यहाँ एक बार आपकी वजह से उनको वो अपने घर संभाले, जिनके घर अपने नहीं ठीक है तो वो क्या इलाके का करेंगे, इलाके का क्या दौरा करेंगे और हमारे शोपियान को क्या लेक्चर देंगे। तो ज़माना गया है जब नेशनल अलबानी शलबानी इन्होंने तबाही कौम की कर दी आज तक। और मुझे फख्र से मैं कह रहा हूँ कि हमारे शोपियान के लोगों ने अलबानी रिजेक्ट कर दी, तो पीडीपी का वो झूठा प्रोपेगेंडा रिजेक्ट कर दिया। तो एक इंसान को, एक कैंडिडेट को, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को लोग वोट देते हैं आजकल। आज मॉडर्न ज़माना है। आज पुराने ज़माने को ये अनपढ़ लोग जो है हमारे कानाची से बदकिस्मती से एमएलए बने हैं, 8th पास 9th पास 10th पास, तो उनको ना कोई अप्रोच नहीं है, सिर्फ वो उनका अलबानी हाथ पे रखते हैं, कांधे पे रखे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिन आप देखेंगे कि इनका नेबनिश अब 5 साल के बाद जब लोगों के पास आएंगे ना, अब याद करना उनको जूते मारेंगे आज के यहाँ के लोग, क्योंकि ये जो लोग इसे वोट लेते हैं फिर हम सब कुछ करेंगे, बिजली फीस माफ़ करेंगे, 12 सिलेंडर देंगे और लोगों को राशन फ्री मिलेगा। कहाँ है वो चीज़ें, कहीं नहीं है। तो ये आज के लोग बड़े, मतलब लोगों को चाहिए अपना काम, लोगों को काम चाहिए, लोगों को राशन चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। उनको क्या करना है अलमानी और वो उसको जो जो कलम नवाज है उनको क्या करना है। इंशाल्लाह ये नया जो दौर आ रहा है ये इनकलाबी दौर है। 90% 95% जो यूथ है वो इनके खिलाफ टोटल जा रहा है। हाँ, अब कोई बच्चा खुचा है जो अनपढ़ होगा, जिसे पढ़ाई लिखी नहीं की होगी, वो तो करेगा, इसमें आएगा लोगों के सामने। और ये हमारी कश्मीर की बदकिस्मती थी कि हमारे पास अल्टरनेटिव कुछ नहीं था लोगों के पास। जब इलेक्शन हमारा हो गया असेंबली का, लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं था, इसीलिए उन्होंने वोट नेशनल कांग्रेस को दिए, क्योंकि अल्टरनेटिव यहाँ नहीं था। तो उन्हें झूठे वादे करके 370 स्टेट अटोनमी स्टेट वो लाएंगे, लोग बेचारे लोगों को वोट डालना था किसी न किसी तरीके से। और इसी इसी जो इन्हें झूठे वादे झूठे सपने दिखा के लोगों के वोट लिए हैं। अब देखते हैं इनका हशर क्या है। अब हम देखते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर देखते हैं, कोई पियान ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहे। अगर आप बजट देखेंगे, अभी तक बजट हमारे पास नहीं है। अब 4 महीने रह गया हमारे कश्मीर में ये वर्क्स प्रोग्राम, अभी तक बजट नहीं आ रहा है। मुश्किल से कल एमएलए का कुछ पैसा आ गया, वो जो बाकी जो प्लान थे, जो पंचायत के प्लान थे, 30 लाख से नीचे घटा कर उन्हें 10 लाख कर दिए। तो ऐसे सब जो बजट हमारा है वो 30% 40% और इवन 70% भी कम कर दिया इन लोगों ने। तो इनके पास कुछ नहीं है। ये लोगों को बेचारों को परेशानी है कि हमने फैसला ही गलत किया है। हमने फैसला अगर गलत किया नहीं होता तो हमारे पास सब कुछ मिलता, स्टेट भी हमें मिलती। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिन में, 1 साल में, 1.5 साल में ये नहीं चलने वाली है, ये गवर्नमेंट ही नहीं चलने वाली है। इंशाल्लाह ये जाएगी और जो भी गवर्नमेंट यहाँ नहीं आएगी वो लोगों के काम के लिए आएगी, लोगों को काम करने के लिए आएगी। और मैं आपकी वजह से सबको यहाँ से, अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्ग को, अपने नौजवानों को बात बता हूँ, इंशाल्लाह जो भी आपका रह गया है काम, इंशाल्लाह वो हम पूरा करके देंगे, क्योंकि हम वादा बंद है। इन्होंने हमें वोट दिया है तो हमें इनका काम ज़रूरी करना है, इसलिए हम आज आए हैं। जब हम यहाँ देखते हैं कोई काम नहीं है, यहाँ कहीं अगर हम जाएंगे कोई दफ्तर नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, बिजली है लेकिन वो भी बहुत कम,
फीस आपको देख, आप शायद यहाँ भी फीस मेरे ख्याल में 2000 से ऊपर ही है। हाँ? हमें वादा किया कि हमसे वादा किया था मुफ्त में बिजली देंगे, और कहाँ दिया है। ये लोग ही अभी लोग अभी भी यहाँ शरीफ लोग हैं कश्मीर में। अगर लोगों को चाहिए, अगर लोग करेंगे तो इनको जूते मार के इनको यहाँ से भगाना, क्योंकि इन्हें गर्दवाजे लोगों से की है। क्या है, 1500, 700, 800 का बिजली फीस था, आज वो 2000, 2500 में मिल रहा है। ये कौन सा इंसाफ है। कह रहा हूँ जो रिवायती सियासत, मैंने पहले ही कहा, जो रिवायती सियासत क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, इन्हें कौम को घसीट कर रख दिया है। हमारी माइंस है, हमारे जो कुछ है, PDP भी जिम्मेवार है, नेशनल भी जिम्मेवार है। लेकिन आज चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है,